हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के कुमाल मित्तल के बुक के पहले भाग की वीडियो लेके आए हुए हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, पहले इस फार्मूले को आप देख लीजिए। पहला नंबर फार्मूला क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। 36 घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये होता है बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला होता है ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं इसे हम। इसका फार्मूला है वी वी बराबर वी ई कॉस थीटा। उसके बाद है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, आपके स्क्रीन पर है, आप इसे याद कर लें। उसके बाद नती के कोण का फार्मूला ये है, और अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और द्विअक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर कैपिटल एम है चुंबकीय आघूर्ण, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। और बाकी हमारा जो वी एच है क्षैतिज घटक, और वी वी को ऊर्ध्वाधर घटक में चुंबकीय क्षेत्र, और ये मेरा टोटल चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इतने फार्मूले अगर आप याद करते हैं, इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को आप आराम से कर लेंगे। चलिए बच्चों, पहले नंबर सवाल में आपको क्या क्या दिया है। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर है। बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो इसे चुंबकीय आवर्तन में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उदासीन बिंदु से चुंबकीय के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक की गणना कीजिए। बच्चों, वी एच ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू दिया है म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान दिया है 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो बच्चों, आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। जब इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, भौगोलिक दिशा में घुमाते हैं, तो ये अक्षीय स्थिति बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, अक्षीय स्थिति बना लेता है। तो यहाँ पर फार्मूला आप ये यूज करेंगे, वी एच बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे आर क्यूब, ये आप फार्मूला यूज करेंगे। आइए बच्चों, मान रखते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷। 2m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.8। बच्चों, आपको आर की वैल्यू कितना दिया गया देख लीजिए, सवाल में कहीं दिख रहा है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू तो है, लेकिन कहाँ दिया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा करके मीटर में बदल सकते हैं। तो बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है, 30 गुणे 10⁻⁻2 का होल क्यूब। आइए बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दो, 30 को 3 बार लिखें, 1 2 3, 3 दूनी 6, 10⁻⁻6। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बी एच बराबर 2 पहले लिख दे रहे हैं, 4.8 बाद में लिख दे रहे हैं, 10⁻⁻7 रहने दो, यू पर जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस ना करिए, 1 2 3, 3 जीरो से घटा दीजिए, ठीक है। जब 3 घटा देंगे तो 3 माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। और नीचे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बचेगा। समझिएगा बच्चों, देखिए 1 0 2 0 3 जीरो इसको दे दिया, 3 कम हो गया, माइनस का 3 बचा, ऊपर जाके प्लस हो गया। तो बी एच बराबर आएगा 2 गुणे 4.8 इंटू 10 की पावर। जब इसको आप इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और 27, और वी एच बराबर हो जाएगा, जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.6। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगाया कर, 2 दूनी 4 1 5, 27 इंटू 10 की पावर -4, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 96/27। ये ऊपर जाके 1 माइनस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और वी एच बराबर हो जाएगा, जब 96 में आप 27 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 3.55 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबकी के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि BH बराबर 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर होता हो। तो बच्चों एक काम करिए, BH की वैल्यू आपको दिया है कितना, 0.4 गॉस। अब गॉस को टेस्ला में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा कर दो, ये टेस्ला में बदल जाएगा। टेस्ला मात्रक होता है, इसी को न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए, और इसमें क्या दिया है, और इसमें हमें आर की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदल लीजिए, 10⁻⁻2 से गुणा करके आप इसे मीटर में बदल सकते हैं। और इसमें चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, जिसे इसको मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण हिंदी में लिख सकते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों आइए इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि उदासीन बिंदु के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की ओर की बार रखा गया। उत्तरी ध्रुव मतलब निरक्षीय स्थिति में चला जाएगा। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय। निरक्षीय मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, VH बराबर हो जाएगा μ0/4 और m/r³। तो बच्चों यहाँ पर हम फार्मूले मान रखेंगे। VH की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू हो VH की वैल्यू ये है 0। चलिए बच्चों, BH की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻4। इस पूरे का मान होता है, क्वेश्चन में देखिए दिया है 10⁻⁻7। m हमें ज्ञात करना है। r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 0.4 इंटू 10⁻4, 10⁻7 m, 10 का स्क्वायर 100, और ये माप 2 दूनी 4। आप यहाँ पे देखिए, अब 0.4 इंटू 10⁻4 बराबर 10⁻7 m। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, अरे 2 0 प्लस का 4 माइनस का कम हो जाएगा। अलग अलग साइन है, प्लस माइनस आ गया तो कम होना ही है। बच्चों इसको ऊपर भेज दें या तो इधर भेज दे रहे हैं, -4 इंटू -2 बराबर 10⁻7 m। हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको हमने इधर भेज दिया। ठीक बच्चों, 0.4 इंटू 10⁻6 बराबर 10⁻7 m। तो बच्चों अब एक काम करिए, इस चीज़ को इधर भेजेंगे बटे में, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये बटे में जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m बराबर आएगा 0.4 इंटू 10⁻1। भैया 7 से 6 निकलेगा तो 1 ही तो आएगा, पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे। m बराबर आएगा 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है सर जी, नोट कर लो बच्चों। बच्चों यहाँ क्यूब होता है, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 1 0 और बढ़ेगा, गलत हो गया। बच्चों अब इसको आप इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, क्या आएगा, 3। अब 3 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ 7 आएगा, क्या आएगा बच्चों, 7। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओगे, 7 आएगा तो क्या आएगा, ये इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट कर लो। अब किसी भी संख्या को अगर 0 जब घटाएंगे 0 आएगा, 0 का मान 1 होता है, तो ये आंसर आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, बच्चों क्षैतिज घटक को हम बोलते हैं क्या, VH, क्षैतिज घटक हमारा ये है, और ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर, ऊर्ध्वाधर घटक मेरा ये है। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर U से बनता ना, तो ये V मान लो, ऊर्ध्वाधर घटक ये है। तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है, क्षैतिज घटक का मान दिया है। ठीक है, BH की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.3 इंटू 10⁻4 टेस्ला। ठीक है बच्चों, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। तब उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बच्चों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है,
संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र मतलब BE, ये हमें फाइंड करना है। तो हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE बराबर रूट में BH² प्लस VV² होता है। BE बराबर रूट में, बच्चों अब आप ये समझिए कि BH² तो है ही है, VV को भी तो हम BH लिख सकते हैं। देखो VV के तो भी VH लिख सकते हैं, तो VH² लिख दे रहे हैं। एक ठौरा दुई ठौरा 2VH²। V की अब देखिए अब यहाँ पर मान निकल आएगा, √2 तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन V बाहर आ जाएगा, VH हो जाएगा। ठीक है, √2 का मान 1.414 इंटू VH की वैल्यू ये दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। क्या आएगा बच्चों, 3 का गुणा जब इसमें आप करेंगे तो अप्रॉक्सी 4.42, पॉइंट के 2 संख्या हम लिखेंगे -4 टेस्ला। टेस्ला लिखो या आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, VV होता है। दिया है 0.2 √3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बच्चों ऊर्ध्वाधर मतलब V होता है, U की तरीके बनता है ना, याद करने का। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ये आप मानिएगा, VV को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक, टेस्ला है। उस स्थान पर नति का कोण, बच्चों थीटा को नति का कोण कहते हैं। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान बताइए। 36 घटक होता है VH। ठीक है, 36 घटक का मान होता है VH, इसकी वैल्यू आप निकालना है। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे नति का कोण। क्या लगाएंगे, नति का कोण, या नति कोण क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, VV/VH। यहाँ से हमें VH की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा का मान रखो 30, VV का मान रखो 0.2 √3 इंटू 10⁻⁻4 बटे VH। आइए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको इधर 30 का मान पहले रखिए। 30 का मान होता है 1/, कितना होगा बच्चों, 1/√3। क्या होगा, 1/√3, 0.23 10⁻⁻4 बटे BH। BH का मान निकालना है, ये √3 इधर जाएगा, 0.2 √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, इंटू 10⁻⁻4। BH बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 -4 टेस्ला। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, पांचवा नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के 36 घटक का मान दिया हुआ है, BH की वैल्यू दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला लिख सकते हैं। और नति का कोण दिया है, नति का कोण क्या होता है, थीटा। ठीक है, और कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो। BV पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब VV पूछ रहा है। तो फार्मूला बताइए बच्चों नति का कोण का, नति कोण tan थीटा बराबर VV/VH। तो बच्चों tan थीटा का मान है 60, VV की वैल्यू निकालनी है, VH की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁻4। tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर VV/0.3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब यहाँ VV का मान निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, √3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻4। अब √3 का मान रख दें क्या, ना रखो बच्चों, चलो जाने दो, क्या मान रखेंगे, इसको हम थोड़ा ऐसे सॉल्व करने से √3 इंटू पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं VV बराबर 3 √3
ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके -5 हो जाएगा टेस्ला। ये आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक दिया हुआ। बच्चों 36 घटक बोले तो BH आपको दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है? 0.3 गॉस, जी माने गॉस। और नती का कोण भी दिया है, कितना दिया है? 60। और निकालना उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता निकालना। बच्चों BE निकालना है, क्या निकालना है? BE। तो बच्चों आपको जो दिया उसी का फार्मूला लगाइए। क्या दिया? 36 घटक ना, 36 घटक का आपको एक हम फार्मूला बता रहे हैं, BH बराबर BE cos थीटा, ठीक है। अभी हमने सवाल में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर BH की वैल्यू रखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। BH की वैल्यू कितनी है? 0.3 गॉस। BE निकालना है cos 60, तो 0.3 BE cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 60 की वैल्यू 1/2 क्या होती है बच्चों? 1/2। अब इसको इधर भेज दो, 0.3 × 2 बराबर BE। तो BE बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 गॉस। गॉस में आएगा बच्चों। टेस्ला में बदलना चाहो तो आप टेस्ला में भी लिख सकते हो, क्या? टेस्ला, ठीक है। ये आएगा आंसर, नोट कर लो। बच्चों 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक BH 0.3 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। और बच्चों इसमें ऊर्ध्वाधर घटक भी दिया है, कितना दिया है? 3√3 × 10⁻³ टेस्ला। 5 है बच्चों, 3 नहीं 5 है, ध्यान से देखिए सवाल है। तो नती का कोण ज्ञात करना, थीटा ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर आप नती के कोण का फार्मूला लगाएंगे। नती कोण क्या होता है बच्चों? tan थीटा बराबर VV/VH। तो बच्चों tan थीटा बराबर VV का मान कितना है? 3√3 10⁻⁻5 बटे VH की वैल्यू कितनी है? 0.3 × 10⁻⁻4। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। tan थीटा बराबर, बच्चों ध्यान देना, 1 0 इसको सॉल्व करेंगे 3√3 बटे 3। अब इसको 1 सॉल्व करेंगे 10⁻⁻4 10⁻⁻4। अब आपको पता है 3 से 3 इससे ये कट जाएगा। tan थीटा बराबर √3, √3 क्या किसका मान होता है बच्चों? tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 को हम लिख सकते हैं √3, 10 से 10 काटा तो थीटा बराबर आ गया 60। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। बच्चों जो 36 घटक है उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है बच्चों। जो 36 घटक है ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। तब नमन कोण ज्ञात कीजिए, तब थीटा का मान बताइए। आइए बताते हैं क्या होता बच्चों। नति या नमन, नति कोण क्या होता बच्चों? बताइए बताइए। tan थीटा बराबर VV/VH। tan थीटा बराबर VV का मान नहीं पता है, VH का मान ऊपर लिखा है। तो बच्चों अब आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर बता रहे हैं tan थीटा बराबर, ठीक है। आप ये बताइए VV से VV कटा तो 1/√3। tan थीटा बराबर tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? थीटा थीटा कटा tan 30 आ गया बच्चों, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, याद रखना। तो ये आपका मान आ चुका है, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल बच्चों, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी के किसी
स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक। BH आपको दिया है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है, परिणामी मतलब VE दिया है बच्चों, कितना दिया है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो नमन कोण ज्ञात करना बच्चों, थीटा ज्ञात करना है, नमन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला लगाइए 36 घटक का फार्मूला लगाइए, VH बराबर VE cos थीटा। तो VH की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁵, BE की वैल्यू है 6 × 10⁻⁵ cos थीटा। तो ये इससे कट जाएगा, 3/6 बराबर cos थीटा। यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बहुत बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 आएगा। कैसे सर, ये 3 एकम 3 दूनी 6 और कैसे पूछ लेते, कुछ आता जाता नहीं। 1/2 किसका मान होता है सर जी, हमको नहीं पता, हम ही बता दें, cos 60 का मान होता है बच्चों। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60। ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, BH की बात कर रहा है, कितना दिया है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। नति का कोण थीटा का मान दिया है 60। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, VE इसमें भी बताना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको बच्चों एक फार्मूला बता रहे हैं हम 36 घटक का, 36 घटक VH बराबर VE cos थीटा। तो बच्चों यहाँ से अगर cos थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा, ये नीचे लगा देंगे, VH/BE लगा दे रहे हैं। तो cos थीटा बराबर BH की वैल्यू है 3 × 10⁵ और VE की वैल्यू है, अरे BE की तो वैल्यू निकालनी है, cos थीटा का मान पुट करना था। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, cos 60 3 × 10⁻⁵/VE। तो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, क्या होता है बच्चों 1/2, 3 × 10⁻⁵/BE। कैंची गुणा कर दो, क्रॉस गुणा, इसका इधर गुणा करोगे VE, 3 दूनी 6, जो बचा उसको लिख दो, -5 बचा टेस्ला। यही मेरा आंसर बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है 11वां नंबर सवाल में। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, BH दिया है 0.3 गॉस, और ऊर्ध्वाधर घटक भी दिया है, VB दिया है 0.4 गॉस। वहाँ पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र मतलब VE ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, BE बराबर रूट के अंदर BH² VB², BE बराबर रूट में BH का स्क्वायर करो बच्चों 0.3 का होल स्क्वायर, VB का मान है 0.4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पर BB बराबर 0.3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो एक पॉइंट है तो 2 संख्या बार पॉइंट आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा। तो VE बराबर रूट में 16 9 25 0.25। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो 0.5 गॉस आएगा। ठीक बच्चों, ये आंसर है, नोट कर लो, इसे आप टेस्ला में भी बदल सकते हैं। जो 12वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। चुंबकीय आम्योत्तर से 30 के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह 36 के साथ 30 का कोण बनाती है, तो नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो टोटल है ये वास्तविक मान है, ये 30 के कोण पे एक चुंबकीय सुई को लटकाई दी गई है। तो यहाँ पर बेटा आपको थीटा का मान, भैया इसको हम थीटा डैश मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं थीटा डैश। तो इस थीटा डैश का मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बच्चों।
माना वास्तविक कोण क्या है थीटा डैश। अगर तब फिर नमन कोण का फार्मूला क्या होगा बच्चों, नमन कोण किसके किसके बीच में लेंगे बच्चों, हम लेंगे, देखिए एक बात और बता दें, ये बी एच है और ये होगा वी एच कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा बन रहा है। ये थीटा कितना दिया 30 दिया, ये जो एंगल है ये 30 का है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो नमन कोण जो वास्तविक मान के लिए होगा टेन थीटा डैश बराबर वी वी बटे वी एच, ठीक है। इसे समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये किसके किसके बीच में लिया था बच्चों, ये हमने जो लिया था ये बी एच और वी वी के बीच में लिया था, ठीक है, बी एच और वी वी को। अब हम लेंगे वी एच कॉस थीटा और वी वी के, तो ठीक है इनके जब बीच लेंगे नमन कोण तो क्या आएगा, नमन कोण। अब फार्मूला लगेगा थीटा बराबर वी वी बटे वी एच का काम कौन कर रहा है बेटा, बी एच कॉस थीटा, बी एच कॉस थीटा कर रहा है, ठीक है। अब आप डिवाइड दे दो, किसमें किसका मान का डिवाइड देंगे, यहाँ पर 1 में 2 का डिवाइड देंगे। आइए बच्चों देते हैं, तो क्या आएगा टेन थीटा डैश बराबर वी वी बटे बी एच। अब जब इसमें भाग देंगे टेन थीटा बराबर तो वी बटे वी एच कॉस थीटा। तो बच्चों अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, तो बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा ना, बटे वाला ऊपर चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो टेन थीटा डैश बराबर आएगा, ये उधर जाके इनटू में, देखिए बच्चों आपको ये देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये बटे के बटे में ना ऊपर पहुंच जाएगा, तो टेन थीटा ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि जब कोई चीज़ बटे के बटे में आता है तो ऊपर गुणा होता है। जैसे मान लो एक्स बटे वाई है और ये ए अपॉन बी है, तो नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर जाता है, इसका यहाँ जाता है गुणा होता है, ठीक बच्चों। वैसे हमने यहाँ कर दिया, टेन थीटा डैश की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू 30 है, तो टेन 30 कॉस 30। तो बच्चों टेन 30 का मान आप बता सकते हैं 1/√3 होगा, क्या होगा बच्चों, टेन 30 का मान 1/√3 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इससे ये कट गया, ठीक बच्चों। अब बताइए टेन थीटा डैश बराबर क्या आया, 1/2, क्या आ गया बच्चों 1/2। तो बच्चों यहाँ से तो मान निकल नहीं सकता, तो थीटा डैश बराबर आएगा टेन इनवर्स 1/2, ये आंसर है, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।